तनख्वाह मेरे भाई के लिए दे दो। बादशाह बोले जिस काम को बीरबल कर देगा तेरा भाई नहीं कर पाएगा। बोल क्यों? बोला हाँ अजी किसी दिन काम को देखे तो देखो। और बादशाह ने अपने साले के लिए 3 पैसे दे दिए। सत्संगी ध्यान देना, कितने पैसे दे दिए? 3। और अपने साले से कहा 1 पैसे की अब लाना और 1 पैसे की जब लाना और 1 पैसे की अब और न जब। बादशाह बोले बाजार में गया वो 3 पैसे लेके। अब बाजार में बोला कि भाई 1 पैसे की अब दे दो और 1 पैसे की जब दे दो और 1 पैसे की अब और न जब। जिसके पास जाए वही एक है तो भाई 1 पैसे की अब ये क्या होती है? तो चलो भागो जाते। बादशाह के पास आए, बोले क्या हुआ? लाए जो सामान मंगाया था। बोल हुजूर कहीं नहीं, ये तो आपने मजाक कर दिया, ये कुछ होता ही नहीं, कहां से लाऊं? बीरबल से बादशाह ने कहा बीरबल। बोल जी हजूर। बोलिए 3 पैसे लेके जाओ, 1 पैसे की अब और 1 पैसे की जब और 1 पैसे की दाव और न जब। बीरबल 3 पैसे लेके गए और उसने 1 पैसे का जाकर के पान खरीद लिया। ध्यान देना, 1 पैसे का क्या खरीद लिया? पान। और 1 पैसा कहाँ? धर्मशाला में, कुआं बनवाने में, नल लगवाने में, भंडारे में, किसी गरीब की कन्या की शादी में, भागवत में चढ़ा दिया, धर्म में लगा दिया। और 1 पैसा कहाँ? जहाँ गाना कट होता है, समझ गए? यहाँ अगर डांस स्टेज होती ना तो यहाँ 2-4 तो कुचल के भीड़ में वैसे ही रह जाते। 1 पैसा वहां लगा दिया जहां गाना कट होता है। और बीरबल जी बादशाह के दरबार में आए और बादशाह ने कहा भैया लाए? जी हाँ श्री हरि। बोले 1 पैसे की अब दो। बादशाह ने कहा पान रख दिया, अब खा लो। महाराज मई और जून को महीना है, तुम यूं कहें कि कल तक नहीं, जब कोई बिजली तो थी नहीं। अब पान का मतलब क्या है? ये शरीर अब है, तुम यूं कहें दुष्कर्म करेंगे फिर मिल जाए, ऐसा नहीं। कल युग केवल नाम अघारा, तो मेरे नर उतरे उतारा। अब जो लाकर रख दिया ये अब खा लो। 1 पैसा जो धर्म में लगा दिया वो अब भी मिलेगा और यहाँ से जाने के बाद में भी मिलेगा। और 1 पैसा कहाँ? जो न अब मिले और न यहाँ से जाने के बाद में मिले। मैयाओ, धुंधली ने पेट से कपड़ा लपेटा। कथा आपको श्रवण है, पहला महीना, दूसरा महीना, चौथा महीना, जैसे ही 9वां महीना आया वैसे वैसे कपड़ा लपेट लिया। पड़ोसन के बेटा हुआ, धुंधली को दे दिया और धुंधली ने कपड़ा हटा के फेंक दिया और हल्ला ये मचा दिया, मैंने एक बेटा को जन्म दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। देख लो, धुंधली तुम कहती थी ना देख लो धुंधली तुम
कहती थी महात्मा झूठ रहे होते हैं, झूठे तो नहीं है। बेटा हो गया और बेटे को गोदी में लेके हंसने लगा, जैसा मेरा नाम है ऐसा ही मैं इसका नाम रखूं। धुंधली बोली वाह, परेशानी उठाई मैंने, कष्ट सहे मैंने, और नाम तुम अपने नाम पे रखोगे, ऐसा नहीं। धुंधली ने टांग अड़ा दी, बोल मेरा नाम है धुंधली और मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। धुंधकारी उसका नाम रख दिया। धुंधकारी नाम कैसे पड़ा समझ गए। लेकिन मैया 2 महीने बाद तो गौ माता ने भी एक बेटा को जन्म दिया, जिसके कान गाय जैसे, पूरा शरीर मानव जैसा, और गांव में हल्ला मच गया। देख लो भैया, जिसको भगवान देता है वो तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बोलो क्यों? कहा तो पंडित जी के घर बेटा बेटी कुछ भी नहीं था, और तो गौ माता के भी बेटा भया, लेकिन मैया गौ कर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। अरे जिसने गाय के से जन्म लिया वो तो बन गए कौन? ज्ञानी। और जिसने धुंधली के से जन्म लिया वो कौन? खू खल, खल बन गए। खल का मतलब क्या होता है विद्वान ध्यान में? मूर्ख बन गए। और खल का मतलब एक और भी है, बोलो जिसका खाए और उसी से लड़े। जय सिया राम। बोलो चावड़ माता की। दुख सिलो मात्र दो से, पितृ दो से मूर्खता। अरे बेटा बेटी चरित्रहीन क्यों बनता है? माता और पिता के दोषों की वजह से। आज गोकर्ण जी तो चले गए गंगा सागर स्नान करने के लिए। अकेला बेटा होता है ना तो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। पिताजी को सताने लगा, पीटने लगा। आज वही पिताजी उसी जंगल में चले गए जहां बेटा के लिए रो रहे थे। आज उसी जंगल में चले गए और जाके रो रहे हैं। और हुआ ऐसा संयोग से कि वही महात्मा जो लौट के आ रहे थे जिसने फल दिया था, महात्मा जी सोचने लगे भाई हमने तो इसके लिए फल दिया था पुत्र प्राप्ति का, हम इधर से जा रहे थे तब भी ये रो रहा था, और आज हम जो इधर से लौटे तब भी रो रहा है। आखिर देखें तो सही क्या बात है। महात्मा जी ने कहा पंडित जी फल खिलाया पत्नी को, संत के सामने आत्मदेव फिर रोने लगे। फल तो खिलाया था, बेटा मिला। बोला हाँ। देखिए गुनगुनाते हैं ये चौपाई। प्रभु नरक का वासा दे दे लेकिन दुष्ट का संग नहीं दे। मैया क्यों बेटा नहीं हुआ? ओ पंडित जी महाराज, सगर का नाम सुना है क्या? कितने बेटा थे? 60,000। ओ मैया कोई पूछे सगर के 60,000 कितने बेटा है? 60,000। पर कोई घर में दियो बाती जलाए भी मारो ना हो। क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि उसने संतों का अपमान किया था। मैया आज रोने लगा। कोई बात नहीं है, बेटा तो मिला लेकिन सपूत नहीं कपूत मिला। ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, अब तो मैं आ बैठा हेम कमलापति तुम्हारे द्वार पर। महात्मा जी अब तो मेरा उद्धार करो। तारो ना या तारो ये तुम्हारे हाथ है, कर नहीं तारोगे तो बदनामी तुम्हारे हाथ है। मैया आज मैया को पीटने लगा।
बता पिताजी ने धन कहाँ जो दबा के रखा है, वो धन कहाँ है? मैया ने बहुत समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते। पिताजी ने समझाया, ऐसा नहीं करते। सूत जी कहते हैं ऋषियों, कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली धुंधकारी ने। मैया ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली और धुंधकारी मदिरापान करने लगा, सुरापान करने लगा, वैश्यागामी हो गया। 5-5 वैश्याओं को साथ में रखने लगा। देखिए ये जीव जो धुंधकारी है ना, इनकी 5 वैश्याएं होती हैं। सबकी कौन सी पहली शब्द, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। शब्द ये कहानियों कहते हैं कैसे हो डीजे चला ले हो, ये छोरा को जन्मदिन मन रहे हो। और जिप्या क्या कह रही है, बस थोड़ी सी चाउमीन आ जाए आनंद आ जाए। नेक्स्ट सौंस लगा के खाए ले। जय सिया राम। स्पर्श, ये हाथ कहते हैं कि हम कोमल स्पर्श करें। जय सिया राम। और ये आंख कहती है नजारा देखूं तो ऐसा देखूं जो मैंने कभी नहीं देखा। भगवान ने हमारे लिए 2 हाथ क्यों दिए हैं कि एक हाथ से तू खा ले और दूसरे से तू किसी दूसरे को खिला, किसी संत महंत को खिला, किसी गरीब को खिला। 2 पैर दिए हैं, 2 पैर इसलिए दिए कि एक पैर से तो तू मंदिर में आ जा और दूसरे से किसी दूसरे का सहारा बन। लेकिन एक पैर से तो वो भागवत में आ रहे हो, दूसरे पैर से पगुआई जुगाड़ में जा रहे हो। ठीक है, ये आंखें दिए कि एक आंख से तो तू जगत को देख और दूसरी आंख से जगदीश को देख। पांचन ते यारी मत करियो नहीं तो करवा दूंगी ख्वारी। तो मैयाओ आज गोकर्ण जी आए और 5 वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को मार दिया। तो मैयाओ गोकर्ण जी आए, धुंधकारी प्रेत योनि भूत योनि में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, उसे जन्म नहीं मिलता, या वो ये सोचे फांसी लगा लूं, जय सिया राम सहल पास खा लूं, स्वर्ग मिल जाए। जब तक योनि पूरी नहीं हो जाएगी तब तक प्रेत योनि में ही भटकना पड़ेगा। तो मैया भूत योनि में चला गया और गोकर्ण जी आए। जब सारी दुनिया सो जाती है, गीता जी कहती हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जो संयमी आदमी होता है, रात के 12 बजे सब दुनिया सो जाती है, वो बैठ करके भजन करता है। कब? जब सब लोग सो जाते हैं रात को। हमारी मैया भी तो कहती हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जय श्री राम। अरे छोटा सा बच्चा होता है 1.5 महीने का, माँ की बगल में 4 बजे रोना शुरू कर देता है, तो भले आदमी 40 वर्ष ने लेके, तो 40 वर्ष को लेके भी ये देख रहा है कि सूर्य की किरणें अभी निकली कि नहीं निकली। तो क्या होगा? ऐसे नहीं, गोकर्ण जी भजन करने लगे, अनेकों अनेक प्रकार की आवाज आने लगी। गोकर्ण जी महाराज अभिमंत्रित जल लेकर हाथ में बोले, कौन है भैया? तो आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीत नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्तं मया। अरे मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी बोले, मैंने तो सुना तू मर गया, तुझे मुक्ति नहीं मिली। सत्संगी ध्यान दें, हम बुरे कर्म करें और हमारे बच्चे, हमारे बेटा हमारे नाम को श्राद्ध करें, पिंड दान करें, क्या मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी।
ये पिंड क्या है? अपना शरीर, यही इसी को पिंडदान परमात्मा के प्रति समर्पित कर दे। मिल हे न राघो पाते बिनु अनुरागा, किए जो तप ज्ञान विरागा।